हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे, कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। और आजकल जो हमारे प्लांट्स को तंग करने में लगा हुआ है वो है मिलीबग। देखिए, ये जो मिलीबग है ये आपको अपने प्लांट्स में काफ़ी देखने को मिल रहा होगा, स्पेशली हिबिस्कस या कोलियस या सकुलेंट्स वगैरह में। तो ये जो इंसेक्ट होता है ये वाइट कलर का ही होता है और इसमें स्टिकी स्टिकी सा ऊपर वैक्सी की कोटिंग होती है और पाउडरी सा सब्सटेंस होता है। वो एक्चुअली इनके एग्स होते हैं इनके साथ। और हम कह सकते हैं कि ये इतनी जल्दी स्प्रेड होता है। जैसे अब आप ध्यान देंगे तो ये सिर्फ मेरे ग्रोइंग टिप्स के ऊपर है, जो प्लांट की ग्रोइंग टिप है उसके बीच में है, जैसे जो नई ग्रोथ हो रही है ना लीफ की, उसमें है। तो ये धीरे धीरे अपने सारे हमारे प्लांट को भर लेता है। वो कैसे? क्योंकि इसकी जो ग्रोइंग पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो क्यों? क्योंकि जो फीमेल है वो 500 अंडे एक साथ दे देती है, 500 एग्स एट वन टाइम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बाय एयर आपके सारे प्लांट में चले जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते सारे प्लांट्स को इन्फेस्ट कर देते हैं। तो ये इन्फेस्ट करते हैं और इनका एक और साथी होता है। अगर आप अपने प्लांट्स में ध्यान से देखेंगे तो आपको चींटियाँ दिखेंगी। तो वो क्या हेल्प करती हैं इनकी, जो इनके एग्स होते हैं वो इधर उधर स्कैटर कर देती हैं। वो कैसे? क्योंकि जो मिलीबग्स होते हैं वो हमारे, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये ग्रोइंग रीजन्स में स्टार्ट होता है और ये प्लांट सैप लेना शुरू कर देता है। मतलब जो प्लांट्स के बीच में जूस होता है, जो स्टेम में है या लीव्स में है, उसको चूसना शुरू कर देता है, सक करना शुरू कर देता है और बदले में बनाता है एक हनी ड्यू नाम का प्रोडक्ट, जिसको जो एंड्स हैं, चींटियाँ हैं, तो वो फीड करती हैं। तो एक दूसरे के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये आगे बढ़ते जाते हैं। तो इनको भगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए, आप जैसे ग्रोइंग टिप्स आपकी सारी ख़राब करनी शुरू हो गए हैं तो आपकी ग्रोथ में काफ़ी प्लांट की प्रॉब्लम आएगी। तो इसको भगाने के लिए हम ऑर्गेनिक और केमिकल मेथड दोनों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक तरीके की। ऑर्गेनिक तरीके में आपको लेना है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ आप 250 से 500 ग्राम ले लीजिए और उनको पत्तियों को आपने 5 लीटर या 10 लीटर की बकेट में बॉइलिंग वाटर डाल के ओवरनाइट रख देना है। या फिर आप उन पत्तियों को ब्लेंड करके उस 5 से 10 लीटर की बकेट में डाल दीजिए और ओवरनाइट रख दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो लीव्स का सारा जूस है वो उस पानी में आ जाएगा और उस पानी का आपने स्प्रे करना है अपने प्लांट्स के ऊपर। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जो नीम की पत्तियां हैं वो ऑर्गेनिक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करेंगे और आपके प्लांट्स को भी ज़्यादा कोई डैमेज नहीं होगा। आप उसमें थोड़ा सा सोप वाटर भी मिला सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा केमिकल साथ में यूज़ करना है तो। सेकेंड मेथड है हमारे पास अनियन और गार्लिक। अनियन और गार्लिक जैसे आप सामने देख रहे हैं, आपको इतना लेना है और इसको पील करके अच्छे से ब्लेंड करना है मिक्सी में। और आपको वही 5 से 10 लीटर की बकेट में आपको उसको मिला देना है और ओवरनाइट रख देना है। और सुबह उठ के आपको उसका स्प्रे अपने प्लांट्स के ऊपर कर देना है। आप इसमें अब एडिशन कर सकते हैं ग्रीन चिली की। ग्रीन चिली अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक तो ध्यान से यूज़ कीजिएगा, ग्लव्स यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपके हाथों पे लग सकते हैं, आपकी आंखों में जा सकता है। तो आप ग्लव्स ज़रूर यूज़ कीजिए। और इसमें भी आप सोप सोल्यूशन मिक्स कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स, अगर आपके इन्फेस्टेशन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अकेला यूज़ कर रहे हैं तो भी ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा देगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये बेकिंग सोडा। आपको बेकिंग सोडा लेना है और आपको 1 टीस्पून इसका लेके 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर देना है और उसको अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देना है। इससे आपके जो फंगल प्रॉब्लम्स भी होगी ना प्लांट में, वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये विम जेल या लिक्विड सोप, जो भी आपके पास है अवेलेबल, और ये नीम ऑयल जो एग्रीकल्चर बेस्ड हो वो ज़्यादा अच्छा यूज़ आता है। क्योंकि जो पर्सनल केयर वाला हम कई बार घरों में यूज़ करते हैं तो वो कई बार मिक्स नहीं होता अच्छे से, तो इसलिए एग्रीकल्चर बेस्ड लीजिए और इसका दोनों का 5-5 ml आपको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देना है। और ऊपर से लेके आपको टिप से लेके एक तरह का नीचे तक बेस तक आपको अच्छे से प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है, ताकि जो मिलीबग्स के एग्स वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाए। मैं उसमें आपको
5 ml अपना विम जेल या लिक्विड सोप लेना है और साथ में लेना है एंटीसेप्टिक लोशन। एंटीसेप्टिक लोशन जो सेवलॉन या डेटॉल जो भी आपके घरों में अवेलेबल है, आप उसका भी 5 ml ले सकते हैं। और आपको 1 से 1.5 लीटर पानी में उन दोनों को डिज़ोल्व करना है और अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देना है। तो नेक्स्ट मेथड जो हम ये मिलीबग्स को हटाने के लिए यूज़ करेंगे वो है 70% रबिंग अल्कोहल। 70% रबिंग अल्कोहल जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होती है, आप उसका अगर 1 पार्ट लेंगे तो आपको 4 पार्ट्स उसमें पानी मिलाना है और अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करना है। और अगर आपके पास रबिंग अल्कोहल नहीं है तो आजकल जैसे हमारे घरों में सैनिटाइज़र्स होते हैं, तो सैनिटाइज़र्स भी अगर आप देखें तो उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही होती है 70%, तो आपको वो ले सकते हैं। तो इसमें मैं कहूँगी कि ये चीज़ें जो हैं वो कॉस्टली पड़ जाती हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा पड़ती है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये कॉटन स्वैप पे ले लेना है एक, और जहाँ पे आपका जैसे मिलीबग्स का अटैक हुआ है, जैसे अभी ग्रोइंग टिप्स पे ही है, तो मैं थोड़ा सा कॉटन स्वैप पे लेके उनको अच्छे से रब कर दूँगी और हम साफ़ कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद हम किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गेनिक स्प्रे का हम अच्छे से सारे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देंगे। तो उसमें हमारा लिक्विड भी कम यूज़ हुआ और हमने मिलीबग्स को ख़त्म भी कर दिया। ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 3% है आपके पास तो आप उसके 2 कप लीजिए, और अगर 6% है तो 1 कप, और 5 कप पानी में उसको डिज़ोल्व कर देना है और उसका स्प्रे आपको अपने प्लांट्स के ऊपर करना है। और इसी तरह एप्पल सीडर विनेगर या जो आपके पास घरों में विनेगर भी होती है, अगर एप्पल सीडर विनेगर है तो उसका बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। अगर सिंपल विनेगर भी है तो उसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो उसका आपने अगर 1 कप लेना है तो आपको उसमें 5 कप पानी मिलाना है। ये प्रपोर्शन इसी तरह रखिएगा क्योंकि कम से कम जितना आप यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को आप अपने प्लांट्स पे कीजिए। और फिर भी अगर आपके प्लांट्स पे इन्फेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, जैसे मेलाथियन हो गया, कार्बेराइल हो गया, तो आप उनका यूज़ कीजिए। लेकिन हमारी इन्फेस्टेशन हाउस प्लांट्स पे इतनी ज़्यादा नहीं होती है अगर हम ध्यान रहें। जैसे अब मैंने आपको बताया कि वो ग्रोइंग टिप्स पे ही ज़्यादा अभी दिख रहे हैं मुझे, तो मैं अगर अभी इनका ख़त्म कर दूँगी इसको, प्रोसेस को, तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो जब आपने कोई भी स्प्रे करना है, चाहे वो ऑर्गेनिक करना है चाहे वो आपने केमिकल करना है, आपको अपने प्लांट्स को पहले अच्छे से पानी देना है, और मतलब मॉइस्ट होनी चाहिए आपकी जो भी मिट्टी है। उसके बाद आप स्प्रे करेंगे, और स्प्रे भी पहले आपको एक हिस्से को करना है। जैसे अगर एक पार्ट ले लीजिए, जैसे ये स्टेम है, इसका एक पार्ट ले लीजिए और इन लीव्स के ऊपर आपको स्प्रे करके देखना है। और अगर 1-2 घंटे में वो कोई चीज़ सूखती नहीं है या उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखा, तो आप उस चीज़ को सारे प्लांट में स्प्रे कीजिए। और अगर जैसे कोई पत्ता सूख गया है तो आप अपनी जो आपने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया हुआ है उसको और डाइल्यूट कर लीजिए। और हो सके तो आप अपने प्लांट्स के ऊपर ये स्प्रे शाम के टाइम पे कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट मिले। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप जैसे कोई भी सोल्यूशन जैसे सोप और नीम ऑयल ले रहे हैं, तो आप उनको अगर अलग अलग यूज़ करें। जैसे आप एक बार फर्स्ट टाइम आप सोप सोल्यूशन अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, फिर घंटे के बाद आप नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए अपने प्लांट्स के ऊपर, तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा दिखेगा बजाय के अगर हम मिक्स करके डालते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो ये थे कुछ मेथड्स जो आप कर सकते हैं मिलीबग्स को भगाने के लिए। और मैं फिर यहाँ पे बार बार यही कहूँगी कि एक तो ये प्रोसेस ऐसे नहीं है कि एकदम से आपको रिलीफ दे देगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। और ऑर्गेनिक तरीके जो हैं आपको 2 बार रिपीट करने पड़ेंगे हफ्ते में, और अगर केमिकल बेस्ड है तो आप हफ्ते या 10 दिन में 1 बार रिपीट कीजिए। और जब आपके प्लांट पे ऐसे कोई इन्फेस्टेशन हो तो उस प्लांट को आप बाकी प्लांट से दूर कर दीजिए, और हो सके अगर तो ये पार्ट जैसे है इन्फेस्टेड तो उसको कट कर दीजिए। तो ये था फ्रेंड्स सब मिलीबग्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।